आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, आज हम इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे को कवर करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है यह महात्मा बुद्ध एवं बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपको बता दूं कि यह एक ऐसा टॉपिक है, यूनिवर्सल टॉपिक है जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसे 1 या 2 नंबर आने की प्रबल संभावना रहती है। तो आज इसका हम पूरे डिटेल में इसको कवर करेंगे। आशा करता हूँ आप सबको यह वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि आज जो हम बुक को कवर करेंगे वह केवी नैनो प्रकाशन का बुक है। और केवी नैनो प्रकाशन का बुक जो कि बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराता है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। और देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भगवान बुद्ध थे। इनका जो बचपन का नाम था क्या था? सिद्धार्थ था। इनका जन्म जो है कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था 563 ईसा पूर्व में। इसको याद रखिएगा, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा इनका की और एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। यह जो थे वह शाक्य क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। बुद्ध के जो पिता का नाम था क्या था? सुधोधन था तथा इनके माता का नाम महामाया था। जन्म के कुछ दिन बाद ही इनके माता का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है, यानी इनकी माता जी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इनके पिता इनके मौसी से शादी करते हैं और इनका लालन पालन और जो करती हैं इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी करती हैं। ठीक है, ये तो रहा थोड़ा सा पृष्ठभूमि सिद्धार्थ के बारे में। चलिए आगे अब देखेंगे हम कि जो ये बुद्धकालीन गणराज्य थे उस समय कौन कौन से गणराज्य थे बुद्ध के समय में। तो इसमें से आपको 10 दिए कि 2 इम्पोर्टेंट को सिर्फ बताएंगे जो कि एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे पहले आप याद रखिए शाक्य गणराज्य जो था इसका जो राजधानी था क्या था? कपिलवस्तु था। फिर यहाँ देखिए मल को याद कर लीजिएगा। मल जो था इसका राजधानी जो था एक कुशीनरा था। और एक कुशीनरा अभी वर्तमान समय में आपको बता दें कि देवरिया में पड़ता है। और देवरिया जो कहाँ है? यूपी में है जो है। चलिए इसकी राजधानी वैशाली थी और विदेह की राजधानी कहाँ थी? मिथिला थी। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी शादी जो है कितना? 16 वर्ष की अवस्था में किससे कर दी जाती है? यशोधरा से कर दी जाती है। ठीक है, और ये जो है सिद्धार्थ जो है द्वारा गृह त्याग की घटना जो है को हम क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में, ठीक है, सांसारिक दुखों से पीड़ित होकर क्या किया? संन्यास लेने की घोषणा की। और 29 वर्ष की आयु में घर त्याग, अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर इन्होंने घर त्याग कर दिया। जब इन्होंने घर त्यागा उस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। सिद्धार्थ को बोध गया जो कि बिहार के गया जिले में है, बोध गया में निरंजना नदी के किनारे क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति होती है पीपल वृक्ष के नीचे। और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, आगे देखेंगे कि बुद्ध से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके कुछ न कुछ आपको प्रतीक देखने को मिलेंगे। ठीक है, बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनके प्रतीक। तो याद रखिएगा कि जो महात्मा बुद्ध अपने माता जी के गर्भ में थे तो उसका जो प्रतीक है वह हाथी है। बुद्ध का जब जन्म हुआ था उसका प्रतीक जो है कमल एवं सांड का दिया। कमल एवं सांड 2 प्रतीक हैं। ठीक है, जब इन्होंने घर त्यागा उसका प्रतीक घोड़ा को माना जाता है। ज्ञान जब इनको प्राप्ति हुई उसका प्रतीक बोधि वृक्ष है। प्रथम उपदेश जब इन्होंने दिया तो उसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इंद्रियों पर इन्होंने अपना विजय जब प्राप्त किया उसको भूमि स्पर्श उसका प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। महापरिनिर्वाण का जो प्रतीक है वह 1 करवट जो मृत्यु हुई उसका प्रतीक चिन्ह जो है वह स्तूप है। निर्वाण की जब इन्होंने प्राप्ति किया उसका पद चिन्ह जो है वो उसका जो प्रतीक है वो पद चिन्ह है। ठीक है,
चलिए आगे देखेंगे कि बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना जो उपदेश दिया था वो सारनाथ, जो कि ऋषिपट्टनम में है। सारनाथ उसको ही ऋषिपट्टनम के भी नाम से जानते हैं। और यह कहाँ है? यह अभी वर्तमान में बनारस में है सारनाथ। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। बुद्ध के शरीर त्याग की घटना को हम महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। यानी कि बुद्ध ने जब अपने शरीर को त्यागा उसको महापरिनिर्वाण की संज्ञा देते हैं। बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 शिष्यों, जिसमें कि आनंद, उपाली, श्रेयपुत्र, मोगलान व अश्वजित को क्या किया? दीक्षित किया, यानी उनको शिक्षा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं कि कह रहा है कि गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे, वैसे राजा जो गौतम बुद्ध के शिष्य थे उसमें बिंदुसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत तथा उदयन थे। पावा कुशीनगर के समीप जो है चुंद नामक व्यक्ति के द्वारा खिलाए गए सुकरमाद से महात्मा बुद्ध के क्या है? उदर में विकार उत्पन्न होता है, यानी कि पेट में पीड़ा होती है। और उनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में सन 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ होती है? तो कुशीनगर में होती है। ठीक है, महापरिनिर्वाण के उपरांत बुद्ध के जो अवशेष को हो, यानी कि जो अनुश्रुतियों के अनुसार हम बात करें तो जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो उनके शरीर के अवशेष को 8 भागों में विभक्त कर दिया जाता है। और 8 भागों में विभक्त कर उस पर क्या करा जाता है? स्तूप का निर्माण करा जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम कि बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय धर्म जो बनाने का श्रेय जाता है वो सम्राट अशोक को जाता है। बुद्ध ने अपने जीवन में के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। ठीक है, तथा मगध को क्या बनाया? प्रचार का केंद्र बनाया। सबसे अधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ये एग्जाम में देखने को मिलेगा कि महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो है किस जगह पे दिए थे? याद रखिए, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। पहला दिए थे सारनाथ में, और जो मगध था उसको प्रचार का केंद्र बनाए थे। बौद्ध धर्म में अनात्मवादी हैं। बौद्ध धर्म जो अनात्मवादी का अर्थ होता है, यानी कि बौद्ध धर्म जो आत्मा को नहीं मानता था, आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। मतलब बौद्ध धर्म जो है आत्मा में विश्वास नहीं रखता था, किंतु पुनर्जन्म में विश्वास रखता था। जबकि वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा जो था उसका घोर विरोधी था, यानी जाति प्रथा था तो वर्ण प्रथा का विरोध करता था और पुनर्जन्म में विश्वास रखता था। चलिए आगे देखेंगे जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न आपको जो है वो बुद्ध हैं, धम्म हैं और संघ है। बुद्ध, संघ और धम्म है। बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से यदि अब मुक्ति का जो मार्ग है वो अष्टांगिक मार्ग को बताया गया है। अब अष्टांगिक मार्ग कौन सा है? कहने का अर्थ यहाँ पे है कि बौद्ध धर्म ने सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग को बतलाया है, बौद्ध धर्म में बतलाया गया है। तो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से? तो याद रखिएगा यहाँ पे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि जो ये बौद्ध धर्म के 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। ठीक है, जिसको कि जो व्यक्ति इस अष्टांगिक मार्ग को का अनुपालन करता है वह संसार के जो दुखों से है मुक्ति पालेगा। बौद्ध धर्म में ऐसा मानना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे कह रहा है कि संघ की सभा में प्रस्ताव का पाठ होता था। प्रस्ताव पाठ को अनुसमान भी कहते थे। सभा की वैधता के लिए न्यूनतम जो संख्या की कोरम होती थी वो 20 होती थी। यानी कि जब कभी भी संघ की सभा करनी होती थी और उसकी वैधता के लिए कम से कम 20 सदस्यों का होना आवश्यक था। संघ में प्रविष्ट होने को हम उपसंपदा कहा जाता था, यानी कि जो भी बौद्ध धर्म में प्रविष्ट करता था उसको उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित थी। बौद्धों के लिए महीने के जो 4 दिन होते थे, अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्दशी, वह दिवस उपवास के दिन होते थे। यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग महीने में 4 दिन उपवास रखते थे। वो कौन कौन से दिन थे? तो अमावस्या था, पूर्णिमा और चतुर्दशी था, 2 चतुर्दशी था। ठीक है, चलिए यहाँ देखिएगा कि बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन हमें कहाँ से मिलता है? तो याद रखिएगा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का जो वर्णन है वो छांदोग्य उपनिषद से मिलता है। कहाँ से मिलता है? छांदोग्य उपनिषद से मिलता है। चलिए कुछ आपको और बता दें कि
महात्मा बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया था वो आम जनमानस की जो उस समय भाषा थी, आम जनमानस की जो भाषा थी पाली भाषा में इन्होंने अपना उपदेश दिया था। ठीक है, इनका एक पुत्र भी था जिसका नाम था राहुल, और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा। ठीक है, उनका अन्य नाम याद रखिएगा। इनकी पत्नी जो थी उनका नाम यशोधरा था, यशोधरा, जिनकी 16 वर्ष की आयु में जो कि शादी हो जाता है। इनका अन्य नाम में आप लिख लीजिएगा यहाँ बिम्बा। क्या था? बिम्बा तथा गोपा। ठीक है, चलिए, इनका एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण संगीतियों को। ठीक है, ये जो हम संगीतियों की चर्चा करेंगे, ये बौद्ध धर्म में टोटल कितनी 4 संगीतियाँ होती हैं, 4 संगीतियाँ होती हैं। ठीक है, ये चारों संगीतियाँ जो महत्वपूर्ण है और इसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो पहले सबसे पहले आपको याद रखना स्थान राजगिरी जो कि नालंदा जिले में है। ठीक, और राजगिरी में पहला बौद्ध संगीति होता सप्तपर्णी गुफा में होता है। ठीक है, कब हुआ था? समय भी आपको याद रखना, सन 483 ईसा पूर्व में होता है। इसके जो अध्यक्ष थे ये महाकश्यप थे। शासनकाल यानी उस समय जो मगध का राजा था वह अजातशत्रु था, और उस मगध पर जो है हर्यक वंश की क्या था? हर्यक वंश का शासन था। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में होती है, सन 483 ईसा पूर्व में होती है। अध्यक्ष महाकश्यप थे। शासनकाल उस समय जो मगध का राजा था अजातशत्रु था। और जो इसमें कार्य हुए, याद रखिएगा कार्य जो हुए हैं, इसमें बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों में, सूत पिटक तथा विनय पिटक में संकलित किया गया। यानी प्रथम बौद्ध संगीति में बौद्ध के उपदेशों को संकलित किया गया था। ठीक है, चलिए अब हम द्वितीय बौद्ध संगीति देखेंगे। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है यह वैशाली में होता है। किस स्थान पर होता है? तो वैशाली में होता है। समय कब हुआ? 383 ईसा पूर्व में होता है। इसके जो अध्यक्ष थे वो सवाकामी थे। ठीक, इस समय जो राजा शासन कर रहा था वो था उस समय शिशुनाग वंश की शासन था, शिशुनाग वंश का शासन था, और जो राजा था वो कालाशोक था। कार्य जो किए गए वो बौद्ध धर्म का अस्थिर एवं महासांघिक 2 भागों में विभाजन होगा। ठीक है, ये बौद्ध संगीति की चर्चा करेंगे हम। तृतीय बौद्ध संगीति जो है ये स्थान जो है पाटलिपुत्र में होता है। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति होता है। 251 ईसा पूर्व में होता है। समय जो था 251 ईसा पूर्व। अध्यक्ष जो थे उस समय तृतीय बौद्ध संगीति मोगली पुत्र तीस थे। शासन काल उस समय अशोक का शासनकाल था। किसका? अशोक का शासनकाल था, और अशोक जो है मौर्य वंश से संबंधित थे। तृतीय जो बौद्ध संगीति होती है इसमें जो कार्य किए गए वो थे संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियम का प्रतिपादन एवं तीसरा पिटक अभिधम पिटक का जोड़ना। तो क्वेश्चन आपको यहाँ से आ सकता है कि तीसरा पिटक जो कि अभिधम पिटक है उसको किस बौद्ध संगीति में जोड़ा गया? तो याद रखिएगा इसको तृतीय बौद्ध संगीति में जोड़ा गया। ठीक है, चलिए इसको दोस्तों आपको बता दूं कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जितनी भी बौद्ध संगीतियाँ हैं, चारों बौद्ध संगीतियों को, और उसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें बढ़िया से और अच्छे से कन्फर्म याद हो जाए। और अब हम आगे चतुर्थ बौद्ध संगीति को देखेंगे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कह रहा है कि जो पहला जो चतुर्थ बौद्ध संगीति था यह बिहार से बाहर हुआ था। यानी इससे पहले जो 3 बौद्ध संगीतियाँ थी वो बिहार में हुई थी, किंतु जो चतुर्थ बौद्ध संगीत है यह बिहार से बाहर कश्मीर में होता है। कश्मीर में कहाँ होता है? कुंडलवन में होता है। उस समय जो समय था लगभग प्रथम शताब्दी चल रही थी। ठीक है, अध्यक्ष जो थे इसके वसुमित्र एवं अशोक वसुमित्र थे, और जो इसके उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? अशोघोष थे। जो शासक था वो कनिष्क था, और उस समय कुषाण वंश का शासन था भारत पे। ठीक है, चलिए जो कार्य हुए ये कार्य याद करिएगा कि जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसमें बौद्ध धर्म जो है यह 2 संप्रदायों में बंट गया। कौन कौन से? हीनयान तथा महायान संप्रदायों में। एक चीज़ और आपको बता दूं कि आगे चलकर बौद्ध इन जो है महायान जो शाखा थी, महायान शाखा भी 2 भागों में
विभाजित हो जाती है। कौन कौन से? तो एक शून्यवाद में विभक्त हो जाती है, दूसरा विज्ञानवाद में। शून्यवाद के जो जनक थे वो नागार्जुन थे। बौद्ध धर्म के जो प्रवर्ती धार्मिक संप्रदाय और संस्थापक थे, यानी कहने का मतलब इसका ये है कि बौद्ध धर्म जब अपने चरमोत्कर्ष पर था उस समय और भी संप्रदाय तथा संप्रदाय जो है और जो धर्म है वो प्रताड़ित थे। उसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बताते हैं कि आजीवक संप्रदाय था जिसके संस्थापक थे मखली गोसाल। घोर अक्रियवादी एक संप्रदाय था जिसके संस्थापक पूरन कश्यप जी थे। भौतिकवादी संप्रदाय था जिसके संस्थापक जो थे अजित केश कम्बलिन थे। संदेहवादी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो संजय विलटपुत्र थे। और एक नित्यवादी संप्रदाय थी जिससे कि संस्थापक जिसके पकुधक्चायन थे। तो दोस्तों इस तरह से आज बौद्ध धर्म को हम पूरा कवर किए और अगला वीडियो में हम जैन धर्म को कवर करेंगे। हाँ, तो इससे पहले कि अब वीडियो समाप्त करें आपको बता दूं, यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करिए। सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन चला जाए। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में, तब तक ले जाएँ।